धीरे धीरे बारात आगे बढ़ते हैं, जनकपुर की सीमा से आगे बढ़ते हैं। बीच बीच में पड़ाव विश्राम लेते हुए बारात आगे की ओर बढ़ते बढ़ते अयोध्या की सीमा तक पहुंच जाती है बारात। सभी बड़ी धूमधाम से जा रहे हैं और आकाश मंडल में सभी देवता राम जी की बारात का स्वागत कर रहे हैं, पुष्प वृष्टि कर रहे हैं और सभी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। आकाश मंडल में गर्जना कर रहे हैं, भगवान का स्वागत करते हैं। सारी तीनों रानियां द्वार पर थालियां लेकर खड़ी हैं। सूचना पहुंच गई पहले कि बारात का आगमन होने वाला है, बारात निकल चुकी है। सो सभी स्वागत करने के लिए अयोध्या के नर नारी वहां पर आ पहुंचे। कुछ बारात में आए थे, कुछ द्वार पर पहुंच गए। सभी भगवान के आने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही अयोध्या नगरी के भवन में प्रवेश करते हैं, अयोध्या नगरी में प्रवेश करती है बारात, एक एक रथ पर क्या सुंदर गजब की जोड़ियां चली आ रही हैं। साक्षात परब्रह्म चार रूप में प्रकट, चारों शक्तियों के साथ क्या शोभायमान दिव्य शोभा लग रही है। राम जी की जोड़ी का रथ आगे आगे, फिर भरत लाल की जोड़ी का रथ पीछे पीछे, लखन लाल की जोड़ी का रथ, शत्रुघ्न की जोड़ी का रथ। आज अयोध्या के नर नारी ने चारों राजकुमारों का दुल्हन के साथ दर्शन किया, बड़ा आनंद हुआ। मैयाओं ने कहा अब शीघ्र द्वार पर आइए, स्वागत समारोह करके हम दुल्हन को अंदर लेकर आए। बहुओं को सब दर्शन करना चाहते हैं। चारों कुमार आते हैं और तीनों रानियां तिलक करती हैं, उपहार में कुछ ना कुछ देती हैं। कैकेयी मैया ने सबसे पहले राम जी का तिलक किया, अपने पुत्र भरत जी का नहीं किया, क्योंकि कैकेयी मैया जो हैं भरत जी से ज्यादा प्रेम किससे करती हैं? राम जी से ज्यादा करती हैं। भरत से जितना नहीं करती उससे ज्यादा राम जी से करती है। जब राम जी का जन्म हुआ, प्रकट हुआ, तब से ही राम जी कैकेयी मैया की गोद में ज्यादा दिखाई देते हैं। खेलते कूदते कैकेयी मैया के महल में जाते हैं, कौशल्या मैया के महल में नहीं जाते हैं, पहले कैकेयी मैया के पास जाते हैं खेलने। सबको पता है राम जी मिलेंगे कहाँ? राम जी मिलेंगे कैकेयी मैया के बगल में। एक दिन कैकेयी मैया ने सुंदर स्वप्न देखा था। स्वप्न देखा, दशरथ जी को बताया कि मैंने एक बहुत सुंदर सोने का महल देखा था, सो मेरी इच्छा है वो सोने का महल बनवाइए महाराज। विश्वकर्मा जी को बुला करके सोने का महल बनवाया था। महल बनवा के ताला डाल दिया। दशरथ जी ने कहा कैकेयी तुमने इतना सुंदर महल बनवाया, फिर ताला क्यों डाल दिया? कहा ये मैंने अपने लिए थोड़ी बनवाया है, ये मैंने मेरे राम की जब बहू दुल्हन आएगी ना, उसको मैं जब उसका मुखार बिंद देखूंगी तब मैं उसको ये चाबी प्रदान करूंगी, ये महल प्रदान करूंगी। भेंट के रूप में, उपहार के रूप में मैं सोने का महल प्रदान करूंगी। अपने बेटे भरत के लिए नहीं कहा कि भरत की बहू को दूंगी, राम की बहू को दूंगी। राम के द्वारा जो आई गई बहू उसको दूंगी मैं। बताइए कितना सुंदर प्रेम है, कितना प्रेम है। अपने बेटे के लिए नहीं कह रही, राम जी के लिए कह रही है, सीता जी को दूंगी। और सीता जी आई तो उन्हीं को ही उन्होंने वो सुंदर भवन दिया, सोने का महल दिया, और बहुओं को भी सुंदर सुंदर उपहार देते हैं। चारों का गृह प्रवेश कराया जाता है। जितने नर नारी आए थे, बारात में गए थे, जो जनकपुर से सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण सोना चांदी दिया था, दशरथ जी ने रखा नहीं, क्योंकि उनके पास तो कमी है ही नहीं कुछ की, साक्षात भगवान है। सारे नर नारियों को सुंदर आभूषण, कपड़े वस्त्र सब कुछ बांट दिया, रखा कुछ भी नहीं। कहा हमको जनक महाराज ने इतने सुंदर हीरे मोती के समान चार चार बेटियां दे दी बहू के रूप में, उसके आगे तो ये सब फीका है। जितना मिला था दहेज सब पूरा लुटा दिया अयोध्या के नर नारियों में। दशरथ जी और ज्यादा प्रसन्न है। राम जी के प्राकट्य जन्म पे खुश थे, आज उससे दुगना खुश है। जब से राम का जन्म हुआ है तब से अयोध्या के नर नारी इतने प्रसन्न हैं कि कोई दुख तो जानता ही नहीं है कि होता क्या है।
तब से नित नए मंगल ही हो रहे हैं। ऐसे राम जी का सुंदर विवाह का दृश्य, चारों बहुएं एक कमरे में बैठी हुई थी। कौशल्या मैया ने आके देखा कि चारों अपने घर को याद कर रही हैं, शायद अपने माता पिता को याद कर रही हैं। चलो थोड़ी देर उनके पास बैठना चाहिए। दशरथ जी और कौशल्या मैया के कई सुमित्रा जी जाकर बैठती हैं। चारों बहुओं को घर की याद आ रही होगी, इसलिए उनसे सुंदर सुंदर बातें करते हैं, उनके माता पिता की बड़ाई करते हैं, उनके नगर की बड़ाई करते हैं, नगर वासियों की बड़ाई करते हैं। और बहू के सामने मायके की बड़ाई होती है तो वो बड़ी प्रसन्न होती है। ऐसे उनके साथ सुंदर सुंदर वार्तालाप करते हैं, बड़ी प्रसन्न होती है। सीता जी मैया, मांडवी कीर्ति, उर्मिला जी, सभी नर नारी चारों दुल्हन का मुखार विंद देखते हैं, सभी उनका चारों दुल्हन का दर्शन करते हैं, मुंह दिखाई होती है। दशरथ जी को सुंदर भोजन प्रसादी बनाकर के सीता जी सुंदर भोजन बनवाया जाता है। सो कहते हैं दशरथ जी ने उनके पास से एक सुंदर मुद्रिका उतार के दी थी उस समय उपहार के रूप में, जब सीता जी ने सुंदर भोजन बनाया था। कहते हैं भोजन में एक छोटा सा तिनका आ गया था तो सीता जी ने क्रोध से देख लिया था। सीता जी ने देखा तो वो जलकर भस्म हो गया था। सीता जी की दृष्टि में बड़ा चमत्कार है, इसलिए रावण को सीधे सीधे नहीं देखती थी, दूबा का ओट ले लेती थी। और तब उनको याद आता था कि ऐसे ही कर्ण मैंने जब खीर में देख लिया था ससुर जी दशरथ जी को भोजन करवाते समय, वो जलकर भस्म हो गया था तिनका। अगर रावण को मैंने इस दृष्टि से देख लिया तो राम के विनाश करने से पहले मेरी दृष्टि से रावण खत्म हो जाएगा। इसलिए पहले दूबा का ओट रखती थी सीता जी, वो याद करती थी कि यही तिनका है जो मेरे दृष्टि से भस्म हो गया था, इसलिए ओट रखती थी। सो सीता जी को दशरथ जी ने उपहार में मुंह दिखाई में सुंदर मुद्रिका दी थी। सुंदर संस्कार होते हैं, सुंदर 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 घर में नई बहू आती है, रीति रिवाज होते हैं, सीता जी भी करती हैं, चारों बहनें करती हैं।